दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का यह संस्कृत सब्जेक्ट होगा। और इस संस्कृत सब्जेक्ट का यानी चैप्टर 3 अलस कथा के प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप और इसका जो कहानी है, हम पूरे वीडियो में इसके पहले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना हुआ है, उस पर अपलोड है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलस कथा कहानी का हिंदी में प्रश्न उत्तर, जो आपके एग्ज़ाम में हिंदी में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। आपको यहीं से मतलब 16 क्वेश्चन रहेंगे और 16 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है और आप उस 8 क्वेश्चन का जवाब हिंदी में दे पाएंगे। तो हमारी बातें सब लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग अलस कथा कहानी के हिंदी में प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप अपने कॉपी पर लिख करके आप हमें कमेंट करेंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि आप लिख करके और याद करके हमें किसी प्रकार सुना दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों है कि विद्यापति कौन थे। ध्यान से पहले प्रश्न को समझेंगे, जवाब देंगे बाद में। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है। विद्यापति एक है ना, मैथिली क्या है, कथाकार हैं, मतलब अलस कथा को लिखने वाले यही हैं, विद्यापति जी हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्यापति कौन है, तो कहिएगा कि विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना कौन किया है, विद्यापति। कोई दिक्कत है ना, किया है। इस ग्रंथ में मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। मतलब किस ग्रंथ में, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है, तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत ना। आपसे कोई पूछेगा या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है, तो कहेंगे विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। उन्होंने है ना पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत है ना। यानी आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ में किसकी कहानी है, मतलब अलस पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि अलस पाठ के लेखक जो है विद्यापति जी हैं। तो बस लिख देंगे कि अलस कथा के पाठ के लेखक विद्यापति है। कौन है, विद्यापति। अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। यह एक लघु कथा है, यानी छोटा कथा है। कैसा कथा है, छोटा। इस पाठ में आलस नामक दोष का वर्णन किया गया है। मतलब कहा गया है इस पाठ में किसकी कहानी है, तो आलसियों की कहानी है। तो लिखेंगे, पहले फिर से प्रश्न सुनेंगे। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ में किसकी कहानी है, तो कहेंगे अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। यह एक लघु कथा है। कैसी कथा है, लघु कथा है। फिर उसी में लिखेंगे इस पाठ में आलस नामक दोष का वर्णन किया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है, आलस नामक दोष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन। क्या बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वीरेश्वर कौन था, वह स्वभाव से कैसा था। तो आपको पता ही है कि वीरेश्वर जो था एक मंत्री था,
कहाँ के मंत्री भी पता है? ओके, तो यही लिख देंगे कि यहाँ पे सर वीरेश्वर होगा, ठीक है ना, विजयपाल लिखा गया। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे और वह स्वभाव से दानशील और करुणामय थे। वह स्वभाव से दानशील और क्या है? करुणामय। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वीरेश्वर जो है ना मिथिला के मंत्री हैं और स्वभाव से दानशील और करुणामय हैं। कोई दिक्कत है ना? याद हो जाएगा ना, लिखा जाएगा ना, एकदम लिखा जाएगा। वह प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कराते थे। मतलब वह जो वीरेश्वर जो था ना प्रतिदिन अनाथों को और जो संकट में थे ना, जो खाने के लिए आफत था, उन लोगों को प्रतिदिन उनके अपने इच्छा के अनुसार भोजन कराते थे, खाना खिलाते थे। कौन खिलाते थे जी? वीरेश्वर। आपसे पूछा जाएगा कि वीरेश्वर कौन था, है ना, वह स्वभाव से कैसा था, तो कहिएगा वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और करुणामय था। वह प्रतिदिन क्या करता था? आलसियों को, अनाथों को और संकटग्रस्तों को भोजन कराता। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा ना? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को एक बार भी देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम इजी है, सस्ता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन कराता था और वस्त्र देता था? आपको पता है वीरेश्वर देता था, तो इसी को लिख देंगे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर प्रतिदिन आलसियों को एवं अनाथों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कराता था, ठीक है ना। साथ ही आलसियों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र भी देता। कोई दिक्कत है? आपके चैप्टर से रिलेटेड है कि नहीं है ना? तो लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, बस वहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी ये कहानी जो हम लोग पढ़े हैं, लघु कथा है ना, यह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस जो होता है मनुष्य का शत्रु होता है, दुश्मन होता है। जो मानव या जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी, जीवन के विद्यार्थी अगर आलस कर लिया तो समझिए कि वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ध्यान देंगे तो जवाब होगा इसका कि आलस कथा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि आलस एक महान शत्रु है। आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। आलसियों का जीवन दयावानों पर क्या है? निर्भर होता है। मतलब कहेंगे अलस कथा पाठ से यही शिक्षा मिलती है, जो आलस जो होता है वह मानव क्या शत्रु है। हम मानव को कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह सिर्फ दयावान व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। तो इसमें से कितने आदमी हैं जो आलस नहीं करेंगे? आप थोड़ा बताएंगे। नहीं करने वाले सब कोई हैं, कुछ लोग नहीं हैं, हैंड्स डाउन। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए कहा गया है, एक मिनट, कहा गया है कि अगर आप आज मेहनत करने से पीछा हटेंगे ना तो लाइफ में हमेशा पीछा ही हटेंगे। अगर आज अड़ गए तो समझ लीजिए आप तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ अड़ जाएंगे। काहे नहीं होगा? करेंगे ना, होई एकदम होई। ओके, तो आलस नहीं ना कीजिएगा। आगे करना है, नहीं करना है, क्या करना है? नहीं करना, करना है। ये गुस्साई है, आज टेस्ट के पे भूला गया इसका। अगला क्वेश्चन, ध्यान से। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई आपको पता है? और कौन लगाई ये भी पता है, क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा है ना। तो चलिए सुनते हैं क्या होता है। अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई कि आलसियों का सुख देखकर कुछ धूर्त लोग बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, है ना, जिसके कारण इन शालाओं में अधिक खर्च आने लगा। इसलिए अलसशाला में आग लगाई गई जिसे वास्तविक आलसियों की पहचान की जा सके। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि कुछ धूर्त लोग था ना, वे बनावटी आलसी को दिखा करके, है ना, जो असली आलसी का जो सुख था
उस सुख को ये भी हड़पना शुरू कर दिया था। इसलिए अल्लाह ताला में जो खर्च था यह 2 गुना 3 गुना बढ़ने लगा था, है ना। तो वहाँ पे जो नियुक्त मंत्री किए गए थे वह कन्फ्यूज में हो गए कि ये में कौन असली है कौन नकली है। समझ में नहीं आ रहा था कि असली आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है, समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचा नियुक्त पुरुष लोग, है ना, काहे नहीं घरों में आग लगा दिया है। घर में जब आग लगाएंगे तो जो असली आलसी होगा तो रुक जाएगा और जो नकली होगा तो फिर पलायन कर जाएगा। तो इसलिए आग लगाई गई ताकि असली आलसी क्या क्या कर सके, पहचान कर सके। अगर आपको याद नहीं भी रहेगा, कहेगा अल्लाह ताला में आग क्यों लगाई गई, अगर याद नहीं है तो लिखिएगा अल्लाह ताला में आग इसलिए लगाई गई ताकि असली आलसियों की पहचान की जा सके। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद होगा तो इस तरह लिख दीजिएगा अल्लाह ताला में आग इसलिए लगाई गई कि, है ना, असली आलसियों की सुख देकर कुछ धूर्त लोग बनावटी आलसी दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे थे, जिसके कारण इन सलाहों में अधिक खर्च आने लगा। इसलिए अल्लाह ताला में आग लगाई गई जिससे वास्तविक आलसियों की पहचान की जा सके। कोई डाउट नहीं ना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, अगला 7-9 क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, अल्लाह ताला में आग लगने पर क्या हुआ, ध्यान सुनेंगे। अल्लाह ताला में आग लगने पर क्या हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा अल्लाह ताला में आग लगने पर, है ना, सभी धूर्त भाग गए, परंतु आग लगा देखकर 4 आलसी नहीं भागे। मतलब 4 आलसी क्या हो रखा है, सोए ही रह गए और वे आपस में बातचीत करने लगे। आपसे पूछा जाएगा अल्लाह ताला में आग लगने पर क्या हुआ, तो कहिएगा अल्लाह ताला में आग लगने पर, है ना, जितने भी धूर्त लोग थे वो क्या हो गए, भाग गए, लेकिन उसमें जो बच गए वे सोए रह गए और सोए से बातचीत करना शुरू कर दिए। अब क्या बतिया था सो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से, चारों आलसियों का वार्तालाप अपने शब्द लिखे। वार्तालाप का मतलब दोस्तों क्या होता है, चाहे संवाद का मतलब होता है बातचीत। चारों आलसी भीतरे अपने कथी कथी बतियात रहे एक बारे में बताना है, ना समझ में आया तो चलिए इसको लिखेंगे। अल्लाह ताला में आग लगा देखकर सभी धूर्त भाग गए, परंतु 4 आलसी नहीं भागे। पहला मुख पर वस्त्र ढके हुए बोला, मतलब जब अल्लाह ताला में आग लगाया गया तो सभी धूर्त तो भाग गए, लेकिन 4 नहीं भागे। तो 4 नहीं भागा में से पहला मुंह पर वस्त्र ढके हुए बोल रहा है। हाँ, कमल ध्यान सुनेंगे कि अरे यह कैसा कोलाहल है। कौन बोला, दूसरे ने कहा लगता है कि घर में आग लग गई है ना। वार्तालाप का मतलब क्या क्या बतिया सबको लिखना है। तीसरे आलसी ने कहा यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा चटाई हमें ढक दे। चौथे आलसी ने कहा अरे वाह, अरे 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 वाचला, मतलब यहाँ गलती हुआ है, अरे वाचला, है ना, कितना बोलते हो, क्या तुम चुपचाप नहीं रह सकते हो, है ना। अरे वाचला, तुम लोग कितना बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाले को वाचला क्या कहता है, वाचला। तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं सो सकते हो, ऐसा कौन कहा, चौथे कहा। कौन कहा, यानी ये चारों का संवाद जब लिख दीजिएगा तो इसका जवाब हो जाएगा। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अल्लाह ताला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। अब ध्यान सुनेंगे, अल्लाह ताला में कर्मियों ने, अल्लाह ताला के कर्मियों ने यानी आलसियों को आग से कैसे बचाया और कैसे बचाया और क्यों निकाला। फिर से समझ लें क्वेश्चन, अल्लाह ताला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो कैसे निकाला, तो बाल पकड़ कर निकाला। क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि नहीं निकाला तो मर जाता था उसी में। तो इसी बात को लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे, अल्लाह ताला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनकी केस पकड़ करके बाहर निकाला। कैसे निकाला, केस पकड़ कर, क्योंकि यदि उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो वे चारों आलसी उसी में जल जाते। बात तो सही है, ये पक्का इंटरनेशनल लेवल का क्या था, आलसी था। अगला क्वेश्चन,
ध्यान देंगे। कहा गया है निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम क्यों माना गया है। आपने पढ़ा है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में अगर किसी को कष्ट है उसमें सबसे पहला कष्ट आलसियों का होता है। किसका होता है? आलसियों का। क्योंकि अनाथ को भी कष्ट है, गरीब को भी कष्ट है। तो ये अनाथ और गरीब अपने पेट की ज्वाला के लिए, अपने भूख के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए इन्हें क्या प्रथम माना गया है। तो इसी बात को लिखा गया है, लिख दिया जाएगा। निर्गतियों यानी मतलब संकटग्रस्त अनाथ हो ना, यानी जिसको बहुत संकट हो, और अनाथों कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब निर्गतियों और अनाथ कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन आलसी अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए निर्गतियों एवं अनाथों में आलस्य को प्रथम माना गया। यानी विश्व में जितने लोग को संकट है ना, कष्ट है, इनमें सबसे पहला कष्ट किसको है? बस सीधा समझ के लिख दिया। कहेगा निर्गतियों एवं अनाथों में आलसियों को प्रथम क्यों माना गया है, तो कहिएगा कि निर्गतियों अनाथ अपना जीवन कुछ ना कुछ करके यापन तो कर सकते हैं, लेकिन आलसी जो होते हैं अपनी पेट के आग को बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे पूरे विश्व में क्या माना गया? प्रथम माना गया। यानी अब आपका एक चैप्टर समाप्त होता है ना। यानी आपके अलग कथा कहानी जो है वह क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में हम आपको इकोनॉमिक्स का क्लास कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए सबको जय हिंद, जय बिहार।